नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण का कक्षा 6 से लेकर 10 तक में प्रत्येक कक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उसका जो प्रश्न है उसके प्रश्न का भार अंक कम से कम 5 नंबर का होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और सरल बिंदु है। जैसे कि एक प्रश्न हमारा 6 से 10 तक का लगभग छठी में तो नहीं आता, लेकिन 7, 8, 9, 10 में एक आता है, कथा को क्रमानुसार लिखे। एक वो जो प्रश्न आता है वो भी हमारा बड़ा ही सरल प्रश्न आता है। उससे भी सरल प्रश्न हमारा है प्रश्न निर्माण करना। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हमारा 1 से 1.5 घंटे में ये हम कंप्लीट, कहीं से कुछ भी हमें पूछ ले हम प्रश्न निर्माण कर पाएंगे, और वो हमारा लगातार 4-5 साल तक काम आता है। और हम इसको नहीं करते हैं तो प्रश्न निर्माण करने का प्रश्न हमारा खाली जाता है। चलो आज हम बिना समय व्यतीत किए मैं आपको बहुत अच्छे से प्रश्न निर्माण करने का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करने पड़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं किम शब्द पुल्लिंग। किम शब्द पुल्लिंग। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हम कोई भी सर्वनाम शब्द करते हैं तो उसका हमें संबोधन उसका नहीं होता, उससे खाली 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में रूप चलता है। तो हम सबसे पहले विभक्तियां उतार लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 7 हमारी विभक्तियां होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 हमारे वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पता होना चाहिए कि एक वचन में एक वस्तु आती है, द्विवचन में 1-2 वस्तुएं आती हैं, और बहुवचन में 2 से अधिक कितनी भी, 3 हो गई, 3 से अधिक कितनी भी, सैकड़ा, हजार, लाख कितनी भी है, वो सब हमारा बहुवचन में आता है। हम शुरू करते हैं। किम शब्द पुल्लिंग। कह, कऊ, की, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, केभ्य, कस्मै, काभ्याम, केभ्य। पंचमी है कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी है कस्य, कयोः, केषाम्। और सप्तमी है कस्मिन्, कयोः, केषु। विद्यार्थियों, आप इसको मेरे साथ साथ बोलना, पहले इसको नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही राइटिंग, तो मैं एक बार बोल करके उच्चारण करके आपको बता देता हूँ। किम शब्द पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक है ही। प्रथमा में है कह, कहू,
के। द्वितीया कम कौ कान। तृतीया केन काभ्याम केभ्य। चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्य। पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्य। षष्ठी कस्य कयोः केषाम्। सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। अब हम किम शब्द स्त्रीलिंग का लिखते हैं। किम शब्द स्त्रीलिंग, वही सातों विभक्तियां इसके अंदर होंगी, वही 3 वचन होंगे हमारे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और वही हमारी विभक्तियां होंगी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा में आएगा का, के, का। काम, के, का। कया, काभ्याम, का भी। कस्यै, काभ्याम, काभ्य। कस्याः काभ्याम, काभ्य। कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराना विद्यार्थियों। का, के, कहा। काम, के, कहा। कया, काभ्याम, काभि। कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, कयोः, कासां, और अंत में है कस्याम, कयोः, कासु। आप इनको याद कर लीजिए। ये आप थोड़े से उच्चारण इनका करोगे बार बार, तो आपको ये आप जल्द इसको बोल सकते हैं, शीघ्र शीघ्र बोल सकते हैं। जैसे कह कऊ के, पुल्लिंग वाला देखिए, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, क्षम्यताम केन काभ्याम केभ्य। चतुर्थी है कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग का है का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, काभ्याम, काभ्य, कस्या, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। अब आते हैं हम पुल्लिंग में। सातों विभक्तियां हमने इसमें भी लिख ली, इसमें भी लिख ली, तो हमारी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। आप लिख लेना प्रथमा से लेकर के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये हमारा वचन हो गया। एक वचन, एक वचन को हम शॉर्ट में एक, द्विवचन को द्वि, और बहुवचन को हम बहु शॉर्ट में लिख सकते हैं। विद्यार्थियों इसमें हम लिखेंगे किम, के, काने, और द्वितीय विभक्ति में भी हम लिखेंगे
किम के कानी। देखो आप देख रहे हो किम शब्द नपुंसकलिंग, ये था हमारा किम शब्द नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। सबसे पहले हमने पुल्लिंग किया था किम शब्द पुल्लिंग, उसके बाद हमने किम शब्द स्त्रीलिंग किया था। अब हम कर रहे हैं किम शब्द नपुंसकलिंग। इसमें हमने प्रथमा में लिखा किम के कानी और द्वितीय में लिखा वैसा का वैसा ही किम के कानी। अब जो तृतीय विभक्ति से लेकर के तृतीयातः यानी यहां से लेकर के और सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति पर्यंत, पर्यंत का अर्थ तक, पर्यंत तीसरी विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक, तृतीयतः सप्तमी विभक्ति पर्यंत पुल्लिंगवत प्रचलति। अर्थात हमारे जो तृतीय विभक्ति है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, वो पुल्लिंग के जैसी चलेगी। तो पुल्लिंग वाला हमारा कौन सा था? किम शब्द पुल्लिंग। तो जो हमने प्रथमा और द्वितीय में किम के कानी लिखा, तो तृतीय में आएगा केन काभ्याम केभ्य, चतुर्थी में आएगा कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी में आएगा कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी में कस्य कयो केसाम और सप्तमी में कस्मिन कयो केसु। ये हूबहू पुल्लिंग के समान आएगा। किम शब्द पुल्लिंग हिंदी में लिख देता हूं कहां से कहां तक। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको भी नोट कर लीजिए। यह आपका किम शब्द पुल्लिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग, ये आपका प्रश्न निर्माण करने में बहुत ही सहायक होगा। हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम किम शब्दों के सहयोग से, और थोड़े बहुत शब्द ऐसे अव्यय शब्द हैं वो भी प्रश्न निर्माण में काम आते हैं, उन शब्दों के सहयोग से, जैसे कुत्र है, कुत्र का अर्थ कहाँ है। थोड़े बहुत शब्द और हैं जो आ जाते हैं, जैसे कुत्र, कहाँ, अत्र, यहाँ, किमर्थम, किस लिए, यत्र, जहाँ, सर्वत्र, कीदृशः, कैसा। ऐसे थोड़े बहुत 15-20 शब्द और हैं जिनसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, उनसे हम प्रश्न बनाते हैं। नोट कर लीजिए।
विद्यार्थियों, एक पंक्ति के हम कम से कम 2 प्रकार से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो हम वो प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? तो परीक्षक जब हमें ये कहेगा कि अधोरेखांकित पदस्य स्थाने प्रश्न निर्माण को, तो जिसके नीचे रेखांकित होगा, जैसे मैंने इसके नीचे लाइन खींच दी तो हम इसको लेकर के प्रश्न निर्माण करेंगे, और अगर मैंने इसके नीचे लाइन खींच दी तो इसको लेकर के प्रश्न निर्माण करेंगे। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं, मोहनः कार्यं करोति, मोहन कार्य करता है। तो इसके नीचे या तो आपको लाइन मिलेगी या एक गहरा काला किया हुआ मिलेगा। तो मैंने इसके नीचे रेखांकित कर दिया, मोहनः कार्यं करोति। इसका हिंदी अर्थ हो गया मोहन कार्य करता है। इसका अर्थ हो गया, हिंदी अर्थ हो गया मोहन कार्य करता है। अब हम इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसका सरलीकरण करने के लिए इसका प्रश्न बनाइए हिंदी में। तो रेखांकित किसके नीचे है? मोहन के नीचे। तो हमने इसका प्रश्न बना दिया, कौन कार्य करता है। ये हमारा इसका उत्तर होगा विद्यार्थी, कौन कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा एकदम राइट हो गया। अगर हमारा हिंदी विषय होता तो कौन कार्य करता है। अब हमें कौन की संस्कृत आनी चाहिए। तो आप देख रहे हो, मोहन है वो एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, महिला नहीं है, लड़की नहीं है। तो हम जाएंगे किम शब्द पुल्लिंग में, जो कि हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा क है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क है कार्यम करोति। कौन कार्य करता है? क है कार्यम करोति। ये हमारा हमने इसका प्रश्न निर्माण कर दिया। ये हमारा उत्तर हो गया। सरल है, बड़ा ही सरल है। दूसरा देखिए, हम इसी का ही दूसरा बनाते हैं। अगर ये मोहन कार्यम करोति, मोहन कार्यम करोति, अर्थ है मोहन कार्य करता है। अगर इसकी जगह पे इसके नीचे अंडरलाइन हो, कार्यम के नीचे मोहन कार्यम करोति, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मोहन कार्य करता है। मोहन कार्य करता है। अब इसके नीचे रेखांकित है तो हमने इसके नीचे रेखांकित कर दिया। अब इसका हम हिंदी में बनाएंगे प्रश्न निर्माण, मोहन क्या करता है। मोहन क्या करता है। तो विद्यार्थियों, क्या को हम नपुंसकलिंग में किम शब्द प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग हम किम लिखेंगे। हमने लिखा था किम के कानी, किम के कानी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मोहन है किम करोति। देखिए विद्यार्थियों, हमने बड़े ही सरल तरीके से हमने 2 प्रश्न निर्माण कर दिए। ठीक है, हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तौ गच्छतः, सह वह, तौ वेदो। हिंदी अर्थ होगा वेदो जाते हैं। वेदो जाते हैं, वेदो जाते हैं। तौ गच्छतः, वेदो जाते हैं। अब मैंने इसके नीचे रेखांकित कर दिया, तौ के नीचे
जिसका अर्थ है वे दो जाते हैं। तो हिंदी में इसका प्रश्न बनेगा कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। तो हम इसका कौन जाते हैं, तो हम इसका उच्चारण करते तो हम पता चलता है कि ये पुल्लिंग ही है, क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो कौन जाती है, कौन जाती है आता, कौन जाते नहीं आता। तो हम पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जाएंगे, जो होगा क है कौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन कौ, कौ गच्छतः, कौ गच्छतः। कौन जाते हैं, ये हमारा इसका प्रश्न निर्माण हो गया। उसके पश्चात अगले प्रश्न में आते हैं। वानरा कदली फलानी खादन्ति, वानरः कदली फलानी खादन्ति। बंदर, वानरः वानर है, वानरौ वानरः, रामः रामौ रामः, बहुवचन है, बहुत सारे बंदर, बंदर केले खाते हैं। कदली फलानी केले, बंदर केले खाते हैं। तो हिंदी का प्रश्न निर्माण करते हैं, जिससे हमारा संस्कृत का प्रश्न निर्माण बड़ा ही आसान हो जाएगा। बंदर केले खाते हैं, तो वही बात हो गई विद्यार्थियों। इसके नीचे अगर रेखांकित है तो हम इसका करेंगे कौन केले खाते हैं। अब हम इसका बनाते हैं। तो हमने ये देखा था किम शब्द पुल्लिंग एक वचन का उदाहरण क है, फिर हमने द्विवचन का देखा कौ, क्योंकि इसमें दो थे। अब बंदर बहुत सारे हैं, तो पुल्लिंग का बहुवचन किम शब्द का क है कौ के, तो हमारा हो जाएगा। अगर इसके नीचे रेखांकित आया तो के, चार का हमारा उत्तर हो जाए के कदली फलानी खादन्ति, के कदली फलानी खादन्ति, कौन केले खाते हैं। और इसको दूसरे तरीके से देखते हैं विद्यार्थियों, जब वानरा के नीचे रेखांकित नहीं हो गया, अगर कदली फलानी के नीचे आए तो वानरा कदली फलानी खादन्ति। अगर इसके नीचे रेखांकित आए तो हमने इसकी हिंदी क्या बनाई थी, बंदर केले खाते हैं। और मैं अगर इसके नीचे कर दूं केले, केले खाते हैं, तो आप इसका हिंदी प्रश्न क्या बनाओगे, आप इसका हिंदी में प्रश्न बनाओगे बंदर क्या खाते हैं, क्या लगाओगे। और आप देख रहे हो कि केले बहुत सारे हैं, केले बहुत सारे हैं, केले फल हैं, तो फल शब्द के रूप फलम फले फलानी ऐसे चलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फलानी किया था। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, किम शब्द नपुंसक लिंग में जाएंगे, तो हम करेंगे किम के कानी, इसका उत्तर हो जाएगा वानरा कानी खादन्ति। बंदर क्या खाते हैं,
ठीक है। और अगर हम इसकी जगह पे कानी की जगह पे किम भी कर देते हैं, किम आदंती, तो भी हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसको स्त्रीलिंग का एक दो वाक्य हम बना लेते हैं। रमा गीतम गायती। रमा गीतम गायती, हिंदी अर्थ हो जाएगा रमा गीत गाती है। रमा गीत गाती है। अगर इसके नीचे रेखांकित है तो हम इसका रमा गीत गाती है, इसका हिंदी में प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि उत्तर रमा गीत गाती हो जाए तो कौन गीत गाती है। कौन गीत गाती है तो इसका उत्तर आप दोगे रमा गीत गाती है, तो ये प्रश्न बन गया। ठीक है, कौन गीत गाती है, तो हमें कौन की संस्कृत चाहिए। रमा का अर्थ लक्ष्मी होता है, रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी स्त्रीलिंग है, विष्णु पुल्लिंग है। राधा स्त्रीलिंग है, कृष्ण पुल्लिंग है। पुरुष स्त्रीलिंग है, नारी स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है। ठीक है, शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। तो रमा, तो हमें स्त्रीलिंग किम शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन चाहिए, तो हमने लिखा का गीतम गायती। का गीतम गायती, कौन गीत गाती, ये हमारा उत्तर हो गया कौन गीत गाती। अगर रमा की रेखांकित की जगह रमा गीतम गायती, रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है, अगर इसकी जगह पे गीत के नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन है, तो हम इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, रमा क्या गाती है, रमा क्या गाती है, रमा क्या गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है। अब हमें क्या की संस्कृत चाहिए, रमा किम गायती, रमा किम गायती, रमा क्या गाती है, रमा गीत गाती है। ठीक है, आगे देखिए, द्विवचन का बनाते हैं। राधा लता से भोजनम कुरुतः, राधा लता च भोजनम कुरुतः, राधा च का अर्थ और लता भोजन करती हैं। राधा राधा और राधा और लता भोजन करती हैं, राधा और लता भोजन करती हैं। अब मान लो इनके नीचे अंडरलाइन है राधा और लता के, तो साधारण सी बात है, आप इसका हिंदी में प्रश्न निर्माण कर सकते हैं कौन
कौन भोजन करती हैं? कौन भोजन करती हैं? थोड़ा नजदीक नजदीक लिख देता हूं। कौन भोजन करती हैं? तो द्विवचन का चाहिए हमें, किम शब्द का द्विवचन चाहिए। तो का के, किम शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन के, का के भोजनम करोति। कौन भोजन करती है? ये हमारा प्रश्न निर्माण होगा। जो प्रश्न निर्माण बन जाता है उसकी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना चाहिए विद्यार्थियों। कौन भोजन करती है, ठीक है। और अगर हमने राधा लता की जगह भोजन के रेखांकित कर दिया, राधा लता से भोजनम कुरुतः, राधा और लता भोजन करती हैं। राधा और लता भोजन करती है और मैंने भोजन के रेखांकित कर दिया कि राधा और लता। तो आपका हिंदी में प्रश्न निर्माण कैसे होगा? राधा और लता क्या करती हैं? राधा और लता क्या करती है? आपका ये उत्तर होगा, ठीक है। तो अब हमें किम शब्द का रूप फिर से लगाना पड़ेगा। राधा लता च, तो किम शब्द का द्विवचन किम की, और किम भी लिख सकते हैं और किम और के दोनों लिख सकते हैं। किम कुरुतः, के कुरुतः राधा लता से किम कुरुतः। अधिकतर तो आप किम ही लगाइए, खाली किम से आपका काम हो जाएगा। राधा लता से किम कुरुतः, ठीक है। अगला देखिए, सब छात्राएं खेलती हैं। सब छात्राएं खेलती हैं। सर्वे बालाः क्रीडन्ति, सभी बालिकाएं खेलती हैं, ठीक है। सर्वे बालाः क्रीडन्ति, सभी बालिकाएं खेलती हैं। और मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, सर्वे के नीचे सभी। सर्वे बाला क्रीडन्ति, सभी बालिकाएं खेलती हैं।
तो सभी बालिकाएं खेलती हैं, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कौन खेलती है, कौन खेलती है। ठीक है, तो हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। तो क्रीडंती खेलती हैं, क्रीडती क्रीडतः क्रीडंती, हमें पता चल रहा है कि बहुवचन है, बाला बाले बाला लड़कियां बहुवचन है। तो किम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, एका, सर्वे का, क्रीडंती, कौन खेलती है, तो कौन खेलती है, लड़कियां खेलती है। ठीक है, नोट कीजिए आप। चतुर्थी विभक्ति के एक दो उदाहरण देख लीजिए। दरिद्राय वस्त्रम ददाति, दरिद्राय वस्त्रम ददाति। दरिद्र क्या होता है, गरीब, निर्धन। इसका हिंदी अर्थ हो गया निर्धन के लिए वस्त्र देता है। किम शब्द पुल्लिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग के साथ साथ विद्यार्थियों एक जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर, ये भी आपको याद रखनी होगी। ये भी इसके अंदर बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने लिखा दरिद्राय वस्त्रम ददाति, निर्धन के लिए वस्त्र देता है। तो ये के लिए कारक चिन्ह हमारा कर्ता ने कर्म को करण नेशे द्वारा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण नेशे द्वारा संप्रदान के लिए। तो हमें पता चल जाता है कि हम अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसके कारक चिन्ह भी एक बार लिखवा देता हूं, जो आप वो भी नोट डाउन कर लीजिए। हमारी वही विभक्तियां चलेंगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इनकी आप कारक चिन्ह देखिए। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में संबंध का की के रा री रे, संबंध का की रा री रे और अधिकरण में पे पर, ये विद्यार्थियों कारक चिन्ह है। आप एक बार दोहराना मेरे साथ साथ में।
कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, तीन है इसके अंदर, ने से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होनार्थ में संबंध काके की रारे अधिकरण में पेपर। ठीक है। और संबोधन, संबोधन हे भो अरे, हे भो अरे, कर्ता ने कर्म को कर्णनेशी द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होनार्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पेपर है। और सप्तमी में संबोधन में हे भो अरे, संबोधन हे भो अरे, ये भी आपके बहुत काम आएंगी, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने आपको लिखाया था दरिद्राय वस्त्रम ददाति, निर्धन के लिए वस्त्र देता है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ निर्धन के लिए वस्त्र देता है। हमने इसके लिए इसके नीचे रेखांकित कर दिया। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे, किसके लिए वस्त्र देता है, किसके लिए वस्त्र देता है, ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया कि कोई कपड़े दे रहा है गरीब व्यक्ति को, तो किसके लिए वस्त्र देता है, किसको कपड़े देता है, तो उत्तर हो जाएगा निर्धन के लिए। ठीक है। दरिद्राय, तो राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति देखिए आप, राम है रामो रामा प्रथमा, द्वितीय विभक्ति है रामम रामो रामान, तृतीय विभक्ति है रामेण रामाभ्याम रामे, और चतुर्थी है रामाय रामाय। इससे भी हमें पता चलता है कि चौथी विभक्ति इसमें लगानी है। तो किम शब्द पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति है कह कौ के, द्वितीय है कम कौ कान, तृतीय केन काभ्याम कई, और चतुर्थी विभक्ति है कसमई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन हमारा हो जाएगा कसमई वस्त्रम ददाति। ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया और इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, कस्मई वस्त्रम ददाति, किसके लिए वस्त्र देता है, कस्मई वस्त्रम ददाति। और इसी को हमें अगर बहुवचन में बनाना है तो हम पहले दरिद्र की बहुवचन बनाएंगे, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, दरिद्रेभ्य वस्त्रम ददाति, गरीबों के लिए कपड़े देता है, निर्धनों के लिए कपड़े देता है। कपड़े की जगह धन भी आ सकता है विद्यार्थियों, वस्त्रम ददाति अथवा धनम ददाति। अभी हमारा बहुवचन हो गया, दरिद्रों अथवा निर्धनों के लिए धन देता है, निर्धनों के लिए धन देता है। यहाँ बहुवचन में करना है, कौन करेंगे, कसमई हमारा एक वचन था, किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कसमई, और बहुवचन कसमई काभ्याम केभ्य, केभ्य केभ्य वस्त्रम अथवा धनम ददाति, किनके लिए वस्त्र देता है, किनके लिए धन देता है, ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। केभ्य लगाते ही, खाली केभ्य लगाते ही हमारा प्रश्न बन गया। जैसे कि हिंदी में हम लिखेंगे किसके लिए धन देता है, तो किसके लिए धन देता है, केभ्य
धनम ददाति निर्धनेभ्य, केभ्य लगाते हैं हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अब हम पंचमी विभक्ति का देख लेते हैं विद्यार्थियों। हजारों लाखों उदाहरण हम बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाने अगर आ जाए सातों विभक्तियों की हमें बनाने आ जाए तो हम कितने भी लाखों उदाहरण बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए वृक्ष से, क्षम्यताम यहाँ पे हमें संस्कृत लिखनी है, इस तरह हिंदी लिखनी है। वृक्षाणि पत्राणि पतन्ति, वृक्षाणि पत्राणि पतन्ति, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते, वृक्षाणि वृक्ष से, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो देखो जो मैंने आपको कारक चिन्ह लिखवाया था, एक तो वो तृतीय विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो से तो है जैसे पानी से सींचता है, कलम से लिखता है, तो हम तृतीय विभक्ति का लगाएंगे। लेकिन जो अलग होना अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में, अब वृक्ष से पत्ता अलग हुआ है तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पहले इसकी हिंदी में बनाते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो हमने इसकी हिंदी में प्रश्न निर्माण बनाया, किससे पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं, इसका प्रश्न निर्माण हो गया। ये हमारा एकदम राइट है। अब हमें यहां बनाना है, ठीक है, किससे पत्ते गिरते हैं। तो अब हमें पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। हमें यह बहुवचन किया है, तो हम कस्य किम शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन तस्मात् काभ्याम केभ्य, केभ्य केभ्य पत्राणि पतन्ति, ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। ठीक है, और अगर हम बहुवचन की जगह एक वचन लिखते कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। हिंदी लिखता हूं इसकी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आप इसकी कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनेगा हिंदी में, किससे पत्ते गिरते हैं, सेम बन गया, किससे पत्ते गिरते हैं। लेकिन संस्कृत में अलग होगा, यहाँ पे वृक्षाणि बहुवचन था, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन केभ्य का हमने प्रयोग किया। यहाँ एक वृक्ष है, रामात की बात है, रामात एक वचन आता है पंचमी का, तो वृक्षात भी पंचमी एक वचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी एक वचन का प्रयोग करेंगे। कस्मात् पत्राणि पतन्ति, किससे पत्ते गिरते हैं, कस्मात्, ये हमारा प्रश्न निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखिए, राम का बेटा श्याम है, संस्कृत क्या होगी इसकी, रामस्य पुत्र है श्याम है,
अस्ति। रामस्य पुत्र श्याम अस्ति, राम का बेटा श्याम है। रामस्य पुत्र है श्याम है अस्ति। मैंने हिंदी में लिखा राम का बेटा श्याम है, राम का बेटा श्याम है। तो हमने किस हिंदी में संस्कृत हम इसकी बनाएंगे तो किसका बेटा श्याम है। अगर इसके नीचे रेखांकित है राम का बेटा श्याम है तो हमने इसकी हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण बनाया किसका बेटा श्याम है, किसका बेटा श्याम है। अब हमें रामस्य तो दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमें किम शब्द का कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन लगाना है। तो रामस्य शब्द हमें अगर याद है, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन राम है, रामो रामा प्रथमा, द्वितीय में रामम रामो रामान, तृतीय रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य। अगर हमें ये रामस्य ध्यान में है तो हमें पता है राम शब्द पुल्लिंग है तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन हम कस्य कर सकते हैं। कस्य पुत्र है श्याम है अस्ति, किसका बेटा श्याम है। ठीक है। और अगर हमें रामस्य शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ये जानने में कठिनाई होती है तो हम इसकी हिंदी बनाते हैं राम का बेटा श्याम है। और ये हमारा का जो शब्द आया है हमें अगर कारक चिन्ह याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण नेशी द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में संबंध काके की रारेली। तो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह मैंने आपको दिखाया था, षष्ठी विभक्ति थी संबंध, तो इसका कारक चिन्ह था का के की रा रे री। तो आप देख रहे हो षष्ठी विभक्ति में आएगा का। तो हमने किम शब्द का पुल्लिंग एक वचन षष्ठी का यूज किया है इसके अंदर कस्य। ठीक है, नोट कर लीजिए। तड़ागे जलम अस्ति, तड़ागे जलम अस्ति हिंदी अर्थ है तालाब में पानी है, तालाब में पानी है। हिंदी में आप इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। कहाँ पानी है और किसमें पानी है। ये विद्यार्थियों हमारा दो प्रकार से बन गया, कहाँ पानी है और किसमें पानी है। इसी प्रकार से हम इसकी संस्कृत बना लेंगे। तड़ागे जलम अस्ति, तड़ागे शब्द है सप्तमी विभक्ति का एक वचन शब्द है, तो हमने करना है इसका कहाँ पानी है तो हमने कर दिया इसका पुत्र जलम अस्ति।
कहाँ पर पानी है। एक तो पुत्र लगाने से हमें इसका उत्तर मिल गया, इसका प्रश्न निर्माण बन गया कहाँ पर पानी है, पुत्र जलम अस्ति। अब हम बनाएंगे किसमें पानी है। तो मैंने आपको जो कारक चिन्ह बताए हैं उसमें जो में आता है, में पे पर, वो सप्तमी विभक्ति का आता है। और सप्तमी विभक्ति में हमारा कर्ता जो कारक है वो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में पे पर। तो हमें में शब्द मिल गया। तड़ागे जलम अस्ति, तालाब में पानी है। इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि हम किन शब्द का, हमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन लगाना है। तो तालाब में पानी है तो में कारक चिन्ह है सप्तमी विभक्ति का, अर्थात हम अधिकरण कारक यूज करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की दोनों ही जल शब्द है, वो नपुंसकलिंग है। तो हम दोनों ही सप्तमी विभक्ति जो हमारा एक वचन होगा वो कस्मिन बनेगा, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में, जो कि हमारा होता है कस्मिन जलम अस्ति। कस्मिन जलम अस्ति हमारे दोनों ही सही है, पुत्र जलम अस्ति, कस्मिन जलम अस्ति, कहाँ पर पानी है। ठीक है, अगला हम बढ़ाते हैं। ग्रामे, ग्रामे, ग्रामे नगरवासिनः निवसन्ति। गांव में नगरवासी निवास करते हैं। नगरवासी कौन होते हैं? गांव के लोग, ग्रामीण। गांव में ग्रामीण निवास करते हैं या रहते हैं की बात है। और मैंने गांव में के नीचे रेखांकित कर दिया, तो आप इसकी हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। गांव में ग्रामीण रहते हैं तो आप करोगे कहाँ, कहाँ ग्रामीण कहाँ ग्रामीण रहते हैं। एक तरीके से प्रश्न निर्माण हो गया। और दूसरा आप करोगे किसमें ग्रामीण रहते हैं। ये दो प्रकार से आपने किया। दो प्रकार से हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। ग्रामे नगरवासी न निवसन्ति, गांव में ग्रामीण रहते हैं। तो कहाँ ग्रामीण रहते हैं और कहाँ की जो संस्कृत मैंने आपको बताई थी, पुत्र यानी कहाँ। तो पुत्र नगरवासिनः निवसन्ति, पुत्र नगरवासिनः निवसन्ति। एक प्रश्न का विद्यार्थियों आपका ये बन गया, ये उत्तर भी आपका सही है। और ग्राम में आपको पता होना चाहिए, रामे, अगर आप शब्द रूप चला सकते हैं तो रामे, ग्रामे, ये दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ग्रामे रामे। तो सप्तमी विभक्ति का हम कर सकते हैं, किन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, कस्मिन, किसमें ग्रामीण रहते हैं। तो कस्मिन नगरवासिनः निवसन्ति। ये दो प्रकार से हमारा बन गया। जैसे हमने हिंदी में बनाया था, कहाँ ग्रामीण रहते हैं, उत्तर नगरवासिनः निवसन्ति। किसमें ग्रामीण रहते हैं, कस्मिन नगरवासिनः निवसन्ति। हमें ग्रामे शब्द है, अगर राम शब्द की हमें संस्कृत आती है सप्तमी विभक्ति एक वचन, हम इसका बना सकते हैं। तो हमने सप्तमी एक वचन कस्मिन लगा दिया।
अगर हमें राम शब्द के रूप याद नहीं है तो हमने इसकी हिंदी बनाई गांव में ग्रामीण रहते हैं, और कारक चिन्ह हमें याद है तो हमें पता होना चाहिए कि अधिकरण का कारक चिन्ह वो मे पे पर है, तो इसमें में आ गया, अर्थात इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हमने यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, तस्मिन् नगरवासिनः निवसन्ति। एक स्त्रीलिंग का भी देख लेते हैं हम इसमें। सभायाम, सभायाम विद्वांसः तिष्ठति। सभा में विद्वान रहते हैं। विद्वान का अर्थ है पढ़ा लिखा, शिक्षित। सभा में विद्वान रहते हैं कर देते हैं हम, विद्वान से विद्वान, विद्वांसो विद्वांस है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। सभा में विद्वान रहते हैं। सभा है, सभा में बहुत सारे विद्वान रहते हैं। तो हमें हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो हम इसके नीचे हमने रेखांकित किया। तो कहाँ पर विद्वान रहते हैं, कहाँ पे विद्वान रहते हैं, और दूसरा हो गया किसमें विद्वान, किसमें विद्वान रहते हैं, कहाँ पर विद्वान रहते हैं, किसमें विद्वान रहते हैं। दो प्रकार से हमने हिंदी में बना दिया। वैसे ही आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही संस्कृत में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, और हम इसको लिखेंगे सभायाम। सभायाम शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है, तो हमें किम शब्द का सप्तमी विभक्ति का स्त्रीलिंग चाहिए रमायाम की बाती। हमें रमायाम शब्द अगर आपको याद है, रमा शब्द का मैंने आपको बताया था लक्ष्मी अर्थ होता है, लक्ष्मी अर्थात स्त्रीलिंग। तो हमें किम शब्द सप्तमी विभक्ति का स्त्रीलिंग चाहिए। उससे पहले हम कहाँ पर विद्वान रहते हैं, तो हमने इसको पुत्र लगा दिया। इसमें पुत्र विद्वांसः तिष्ठन्ति। कहाँ पर विद्वान रहते हैं, एक प्रश्न निर्माण तो हमारा ये हो गया। अब हम इसका दूसरा करते हैं। तो देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। सभा में विद्वान रहते हैं, तो में कारक चिन्ह अधिकरण का है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति का कश्याम, कश्याम स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन कश्याम विद्वांसः तिष्ठन्ति। कहाँ पर विद्वान रहते हैं, कस्याम विद्वांसः तिष्ठन्ति। ये आपका दूसरी प्रकार से, इसके दो उत्तर हो गए आपके। उत्तर नंबर 1, 2 दोनों ही आपके उत्तर सही है। विद्यार्थियों ये आपका प्रश्न निर्माण का मैंने आप ये मानिए पहला अध्याय समाप्त किया है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बेसिक बताया है, जर्नल बताया है कि आप 6 से 10 तक किसी भी क्लास के हों, आप किसी भी प्रश्न का निर्माण उसका बिना हिंदी अनुवाद किए, हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। खाली हमें विभक्तियों का ध्यान होना चाहिए। हम उन विभक्तियों का ये पता लगा के कौन सी विभक्ति है, हम उसी का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, किम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, ये बताया है। अब प्रश्न निर्माण का जो मैं दूसरा अध्याय आपको बताऊंगा, दूसरा अध्याय शुरू करूंगा, उसके अंतर्गत आपकी जो किताबों के प्रश्न है, ठीक है, उन किताबों के प्रश्न से हम प्रश्न निर्माण करेंगे। हम अगर पहले किताबों से प्रश्न निर्माण करते
तो उसमें क्या है, उसमें क्रम जो था वो क्रम से नहीं आ पाते, विभक्तियों का क्रम हम नहीं सीख पाते। तो हमने आज सबसे पहले विभक्तियों का क्रम सीखा, उसी हिसाब से हमने प्रश्न उत्तर बनाए, प्रश्नों के निर्माण किए। अब हम अगले अध्याय के अंदर हम प्रश्नों का निर्माण आपकी पाठ्य पुस्तिका के जो प्रश्न है उनको लेंगे। तो उनमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को याद कीजिए, जिससे आप अध्याय 2 प्रश्न निर्माण का जो हमारा अध्याय 2 होगा वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।